कैसे हो? आई होप सब बढ़िया हो गए, हम भी एकदम बढ़िया है, मस्त है आप लोगों की दुआ से। तो आज थोड़ा तुआ के साथ खेल रहे थे तो तुआ बार बार कर रहा था पापा फोन फोन फोन, क्योंकि तुआ को लग रहा था कि वीडियो नहीं बनने मेरी आज, तो इसलिए हमने थोड़ी तुआ की वीडियो बनाना शुरू कर दिया है। और टाइम बज चुके हैं 9, तो ये हमारा शाम का टाइम ये तुआ के साथ होता है खेलने के लिए। और संडे है तो वैसे तो मेरे संडे को ऑफ रहता है, बट आज मैं ड्यूटी गया था क्योंकि काम का बहुत ज्यादा रश था, तो इसलिए ड्यूटी गया था आज भी मैं। क्यों तुबू? स्टैंड अप, खड़े हो जाओ तुम। तो ये पीछे गुडू है, तुबा की क्लास लगा रहे हैं। तो अभी हम डिनर कर लेते हैं फटाफट से। कर लिया। अच्छा डिनर तो कर लिया हमने, ओ सॉरी, ओ माय तुबा हेलो बोलो। हेलो गाइस, बड़े दिनों बाद ब्लॉग बना रहा हूँ। तो आप बोलेंगे कि ये तो हर रोज बड़े दिनों बाद ही ब्लॉग बनाता है, तो क्या करें यार, जैसे जैसे जीवन लीला चल रही है वैसे वैसे चला रहे हैं, जब टाइम लग रहा है तो बना रहे हैं। तुबा बेटू आओ जरा इधर आओ, बोलो हेलो गाइस। ओ हम तुबा के साथ खेल रहे थे, थोड़े घर से मुझे एप्पल आए थे, एक गिफ्ट पैक, तो एप्पल खा रहे, थोड़ा ले रहे एप्पल का मजा अब सीजन के एंड होते हुए। में है मेरे साथ तुबा और गुड्डू जी, एप्पल खा के टेढ़े हो चुके हैं। एप्पल चाहिए तो आपको, उनको लो। तुबा कुछ करो जल्दी को। थैंक यू, वेलकम, थैंक यू, वेलकम बेटू। अल्लाह तुबा बहुत बड़ा हो गया है ना तुबू। तुबू गाना लगाओ जरा, एक बढ़िया सा गाना लगाओ, गाना। ओ तुबा के मुंह में अभी है एप्पल खा रहा है तुबा, तो अच्छे से नहीं गा पा रहा है और ना ही बोल पा रहा है अच्छे से, बट तुबा बहुत अच्छे से गाना गा लेता है। लगाओ बेटू गाना लगाओ एक। तो गाइस बच्चों के साथ बहुत ही मजा आती है। तो मिलती है आपसे थोड़ी देर में, अभी थोड़े अपने मैडम के साथ थोड़ा बातें शतें गप शप कर लेते हैं। मैडम जी के जरा करवा चौथ के दिन कहाँ जाने का बन रहा है। बोलो बेटा जॉनी जॉनी, बोलो बेटा। ओहो, और ईटिंग शुगर नो पापा। तुझे के नखरे देखो तो नखरे कर रहा है। नो पापा। ओपन योर माउथ। जोर से बोलो बेटू, तब दादी आपको चीज देंगे। बोलो जॉनी जॉनी। वाह। ईटिंग शुगर नो पापा। बोलो तुबा। ओह पापा। तुबा के लिए क्या कर रहे हैं? जॉनी जॉनी आ जाओ बेटू। तुबा किसने पीटा आपको? मामा ने पीटा? आ जाओ। किसने पीटा बेटू आपको? अच्छा बेटू नहीं, क्या हुआ आपको? दादी के पास आओ। क्या हुआ आपको? क्यों रूठे आप? रूठे आप? ओ माय गॉड। नहीं तुबा आइए लगता है। पढ़ो बेटू। कहाँ है ए फॉर एप्पल? कहाँ है? पढ़ो बेटू। आइसक्रीम कहाँ है? तुबा आइसक्रीम। का है। ये आइसक्रीम खा रहा तुबा। जग का है, जग। बोलो जग का है? जे फॉर बानी डॉग का है, डॉग। हाँ जी बेटू। है बा। तो गाइस तुबा वाइफ और याक को भां करता है। The next morning. क्या करे बेटू? क्या करे तुबा? ये देखो तो इसको बाहर आ गया ये। ओए धूप सेक रहे तू। चलो इसके अंदर चलो, इसके अंदर चलो, चलो चलो बेटू। तुबा हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो? आई होप सब बढ़िया हो गए। तो 5 बज रखे। तुबा उस्ताद देखो क्या कर रहा है। तुबू बेटू ठीक है बेटू, ये
ठीक है तुबा, ठीक है बेटू ये इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? ठीक है बेटू तुबा, तुबा ठीक है बेटू, ठीक है ओके। कितने का खर्चा आ जाना मेरे इसमें? कितने का खर्चा आ जाना? हाँ खड़े हो जाओ, स्टार्ट अप। मंकी देखने आ जाओ बेटू, चलो मंकी देखने चलते, चलो चलो तुबा। तो गाइस बहुत कड़क धूप लगी है सुबह के टाइम सोलन में। क्या बोला बेटू? मंकी, मंकी तो भाग गए, मंकी तो भाग गया बेटू। तो गाइस आज जाना था तुबा को लेके, तुबा की कटिंग करवानी थी, थोड़ी बालों की साइड कटिंग। क्या बोलो? ये क्या बोल रहा तुबा? चलो पीछे चलते, मंकी देखने इसने, चलो चलो खुद ही चलो, खुद चलो आजा। A few moments later. अभी तो तुबा का मूड बिल्कुल खराब है। तुबा क्या हुआ बेटू आपको? क्या हुआ? कहाँ डाली? अभी तो खाना खाया, मिल्क चाहिए? मिल्क? तो गाइस तुबा का मूड बिल्कुल खराब है, तुबा का निप्पल भी गुम हो गया, अब तुबा निप्पल ढूंढ रहा है। कहाँ है बेटू? वाह ढूंढो बेटू, कहाँ है निप्पल? कहाँ डाला? नो इधर नहीं है बेबी, और देखो कहीं कहाँ है, कहाँ डाला आपने निप्पल? है बेटू? तो गाइस तुबा ने निप्पल को गुम कर दिया है, पता नहीं कहाँ डाल दिया। गुड्डू भी चारों ओर ढूंढ रहे हैं और तुबा भी ढूंढ रहा है। ढूंढो ढूंढो बेटू, कहाँ डाला आपने? चाहिए आपको मिल्क? मिल्क चाहिए है तुबा? कहाँ है निप्पल? मिल्क चाहिए आपको? पीछे जाओ जरा, टैडी के पीछे तो नहीं, जाओ जरा पीछे चेक करो। हाँ निकाल दिया तुबा ने। हाँ इसके पीछे देखो बेटू। वाह यार तुबा, आप तो बहुत समझदार है। नहीं मिला बेटा? नहीं मिला तुबा? पीछे देखो जरा, वहां तो नहीं डाला नीचे, इधर देखो पीछे। हाँ है बेटू? नहीं है, नहीं है ना, नहीं है ना वहाँ तुबा? फिर कहाँ डाला आपने? ओ गुड्डू को मिल गया, निकल रहा बेटू अब आपके लिए मिल्क। मिल्क भूख लगी है तुबा? मम्मा को मिल गया बेटू, ये मम्मा के पास है, दिखा दो तुबा को, तुबा को यकीन नहीं हो रहा। तुबा बेटू ये देखो इधर मम्मा के पास। तो गाइस अब सोलन में क्या, अब तो हर जगह ठंड शुरू हो गई है। सोलन में भी बहुत ज़्यादा ठंड है, दिन के टाइम तो नहीं उतनी, बट शाम के टाइम और सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा ठंड है। तो गुड्डू जैकेट पहन के और तुबा भी स्वेटर पहन के और अप्पा भी बिल्कुल फिट है बॉस, जैकेट डाल के, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है तो बीमार होने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो हमने पहले तैयारी कर रखी है। क्यों गुड्डू जी? ठंड से बचने की। तो तुबा मिल्क पी रहा है और मैं अभी तक वीडियो एडिट कर रहा था, बट मेरा मन नहीं लग रहा था एडिट करने में, तो मैंने सोचा थोड़ा वीडियो शूट ही कर लेते। और अब अगली बारी गुड्डू की है। गुड्डू आप करेगा एडिट जितनी बची है ना, मुझे सोना है तो आपकी बारी है। तो गाइज हम आपको एक प्यारा सा ब्लॉग लेके आए हैं। सच्ची? तो क्यों नहीं बोला आपने पहले? है टाइम पता क्या हो गया? तो रात को बाहर नहीं रखते ना लैंड्री। अच्छा यहाँ बाहर। ओके चलो बेटू सो जाओ। तो गाइस जाऊंगा थोड़ी देर में लेके। तो हमारा डिनर हो चुका है, अब सो रहे हैं, सोने की तैयारी है। तो अभी मिल्क पी रहा है और गुड्डू जी इधर है। हाँ जी गुड्डू जी, क्या खाली हो रही है आपको? तू सो गया? तू लगा लो तुबा के लिए बिस्तर। सोएगा तभी कहाँ, 11-12 बजे तक तो अभी ये इसका काम यही रहेगा, मिल्क मिल्क मिल्क। सो जाएगा। बट जब तो ये दिन को ज्यादा नहीं सोता, तब तो शाम को जल्दी सो जाता, जल्दी 10 बजे से पहले 10 से भी नहीं सोता ये कभी। 10 बजे तो इसका फिक्स टाइम है, नहीं तो 11-12।
आपको लग रही नींद, आपको जमा यहाँ आ रही है। ओह गुड्डू सोए नहीं आज। तो भाई हमारा भी सोचा करो, हम तो दिन भर काम करने होते हैं। भाई हम लड़के हैं ना जनाब, हमारे साथ ऐसा ही होता है। 3 बजे लगी हुई है ना, 4 साढ़े 4 हो गए तब जाके सोए। ये नहीं सोते जल्दी जल्दी। पूरा 1.5 घंटा। तुआ को सुलाने में 1 घंटा तो लगता ही लगता है, ज्यादा भी लगाता, पर 1 घंटे से पहले तो चाय इसको जब नींद भी, जब नींद, पता नहीं यार मुंह में बाल जैसा कुछ, जब तुआ को नींद भी आई होती है ना, तो तुआ 1 घंटा तो मिनिमम लगाता सुलाने के लिए। तो इसलिए गुड्डू की फुल सेवा हो रही है। मैंने तो सुलाया नहीं है आज तक। ये सच्चाई है सच में, क्योंकि गुड्डू ने ऐसा मौका नहीं दिया मुझे। अगर मैं पकड़ता मैं तो गुड्डू बोलते हैं मुझे हंसते दो। तो गाइस ये झूठ है, गुड्डू बोलते हैं, पर मैं सो जाता हूँ तब तक मुझे बहुत नींद लग जाती है, मेरा मन नहीं करता उठने का। वीडियो एडिट करके थक जाता हूँ यार मैं, क्योंकि मेरे को एकदम से नींद, जब तो मेरे को नींद आ जाती है तो बेचारे गुड्डू की सेवा चली रहती है 1-1.5 घंटे तक। 10-11 बजे के बाद फिर 1-1.5 घंटा तुबा के साथ। तो क्या करे, यही जीवन लीला है, इसी तरह से चलती है, ये सच्चाई है बस, बाकी तो क्या है। तुबू चलो जल्दी जल्दी पी लो, आपने फिर पढ़ाई करनी है। आपने डैडी को ना जितना भी वर्क आज आपने मम्मी ने आपको करवाया ना, आज आप डैडी को सुनाएंगे। तो गुड्डू को मैंने बोला है कुछ दिन पहले से, गुड्डू का ये रूटीन चला है कि तुबा को हर रोज कुछ ना कुछ नई नई चीजें सिखाते रहना है। तुबा को मतलब दिन की कुछ 5 आइटम ऐसे सिखानी ताकि वो तुबा को ध्यान में रहे बिल्कुल अच्छे से। जैसे कुछ भी, कभी फल के नाम, कभी रंग के, अभी तो बहुत छोटा ना, बट फिर भी आदत पड़ जाती है बच्चों को इस तरह से। तो तारीफ तो नहीं करूंगा, तुआ को याद रह जाता है। चलो याद रहना चाहिए, तुआ बहुत होशियार है। देखो तुआ ने बता दिया आर्म कहाँ है, चिक कहाँ है आपके, ये बहुत याद रह जाता है इसको जल्दी से। लेग कहाँ है आपका, वाओ, हेड कहाँ है, हेड, ये इसको धीरे धीरे सिखाते रहना पड़ता है ना बच्चों को, अभी से लेकर तैयार रखना पड़ता है, क्योंकि आगे का भविष्य बहुत टेक्नोलॉजी वाला है। हम शुरू से अगर हमने भी अच्छे से पढ़ाई कर ली होती तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। तो अब आगे भविष्य में बच्चों का ये वाले, हम भी अच्छे सरकारी नौकरी में अच्छे से बैठे थे, बट है तो अभी भी अच्छे, पर सरकारी तो भी सरकारी है। अगर अच्छे से पढ़े, हम सोचते हैं अगर अच्छे से पढ़े होते, इंग्लिश आती, क्योंकि आज के जमाने में सब कुछ पढ़ाई है। इसलिए जो भी युवा पीढ़ी तो चली गई होंगी, जो भी मतलब जो बच्चे देख रहे हैं उनके लिए ये है कि अभी से मन लगा के पढ़े, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में हमारे को ज्यादा, चलो घर वालों ने तो अपनी ओर से पढ़ाया, हमने खुद ध्यान नहीं दिया, क्योंकि घर में तो उतने पढ़ लिखे नहीं होते थे, तो हमने खुद ही ध्यान नहीं दिया। अगर हमने शुरू में बचपन में जब पढ़ाई कर ली होती तो शायद आगे बड़ी बड़ी क्लासों में हम उस तरह से, जब हमने शुरू से ढीठपन मतलब ज्यादा मेरा पन में मैंने मेरे को क्यों कहते हम, तो आपने कौन सी बीएससी कर ली। तो जब हमें भेजते थे स्कूल तो मेरा तो मन नहीं होता था पढ़ाई में, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो स्कूल में नहीं जाता था, कुछ टाइम तक तो मैंने बंद ही कर दिया था। फिर पता नहीं घर वालों ने कैसे कैसे करके मुझे स्कूल भेजा, हो गई मेरी जैसे वैसे करके +2 हो गई, पता नहीं कैसे करके +2 कर दी। बट अब सोचता हूँ कि अगर वापसी होता तो अच्छे से पढ़ लेता। इसलिए मन लगा के पढ़ना चाहिए, क्योंकि आगे का भविष्य ऐसा है ना, एक से बढ़कर एक सीढ़ी टफ है। क्योंकि आज की डेट में सब कुछ पढ़ाई है, पढ़ाई है तो पैसा है, पैसा है तो पढ़ाई तो खुद ही आ जाएंगी। जब अच्छे से पढ़ेंगे तो पैसा तो खुद ही आ जाता चल के। तो अगर तो हमारे जैसे, हम तो बस दिन में सुबह उठे, सो के बस्ता उठाया, बस दिन को स्कूल में मौज मस्ती करी जो भी है, और वापसी आए, बैग जहाँ से उठाया था वहीं रख लिया, सुबह वहां से और चक लिया, चलते हुए ये रूटीन चला रहता था हमारा थोड़ा बहुत। चलो +2 कर ली जैसे ना वैसे करके। तो ऐसे से हुई हमारी पढ़ाई। क्या करे, हमारी नहीं, मेरी नहीं तो गुड्डू बोल देंगे अभी कि मेरे को क्यों गिन रहा है। गुड्डू की पढ़ाई तो अच्छी हुई है, अच्छे गुड्डू के तो अच्छे नंबर है 10th में, +2 में, वैसे पूरे इसमें ही अच्छे है, पर गुड्डू के तो स्टार लगे हैं। जब मैं गुड्डू के सामने अपनी मार्कशीट देखता हूँ तो मुझे शर्म आती है। बट 10th में तो मेरे भी बहुत अच्छे है, क्योंकि नकल खूब आई है।
प्लस टू में तो फ्लाइट 5 दिन आई थी, इसलिए प्लस टू में पता नहीं मेरिट पे कैसे पास हो गया, 50-50 पे। हाँ 10th में तो मेरे भी 82% 10th में, तो प्लस टू में तो मेरी, चलो जैसा भी है, आज अब भुगतना पड़ रहा है, तो इसलिए अब हम आगे अपने बच्चों के भविष्य के बारे में अब अपने बच्चों को ऐसे तो बनाएंगे जैसे खुद है। हाँ हमारे घर वालों ने तो पूरा बोल दिया ना, तो अब इसलिए बच्चों को शुरू से लेकर अगर बच्चों को बिल्कुल स्ट्रिक्ट बनाए ना, थोड़ा ध्यान लगा के, तो बच्चों का आगे उसी तरह मन लगा रहेगा। अगर अभी से थोड़ा ढीठपन में से मतलब छोड़ देना, तो आगे बच्चे कभी नहीं, स्टार्टिंग से बच्चों की मतलब फर्स्ट लेवल से ही बच्चे अगर। तो गाइज यहाँ छोटी सी बात पे गुड्डू भड़क उठे है। मैंने कुछ टाइम पहले एक बात कही थी, पढ़ेगे तो पैसा आएगा। हाँ तो इसमें क्या है, वो सच्चाई है। आज की डेट में पैसा ही सब कुछ है। पैसा है तो पैसा है तो गाड़ी है, बंगला है, प्यार है, सब कुछ अपने पास है। क्योंकि आज की डेट में पैसे के लिए कौन पढ़ता है? पैसे के लिए पढ़ते हैं भाई, बहुत सारे अपनी नॉलेज बने, पैसे बने, बहुत मतलब पढ़ना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर चीज पैसा ही है ना, बट आज की डेट में पैसा बहुत कुछ है, बहुत वैल्यू है पैसे की। पैसे के बिना इंसान कुछ भी नहीं है। आप बस बहुत बढ़िया बातें कर रहे हैं यार। गाइज आप प्यारा सा कमेंट करके बता देना अगर मैं गलत बोल रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि हर जगह पैसे की जरूरत नहीं है। जहाँ इंसानियत है वहाँ इंसानियत है, बट आज की डेट में पैसे की बहुत ज्यादा वैल्यू है, क्योंकि पैसे से सब कुछ, पैसा है तो सब कुछ है। मेरे कहने का मतलब ये है। चलो गुड्डू को मेरी बात सही नहीं लगी, अगर आपको भी सही नहीं लगे तो मुझे कमेंट दे। चलो मैं आपकी राय भी सुनूंगा, गुड्डू की तो मैंने सुनी ली है, तो अगली बारी थोड़ा चेंज करके आपको टॉपिक करके ब्लॉग देंगे। चलो क्या बोल सकते। गुड्डू सो जाओ, आपको नींद आ रही है, पर आपको इतनी जल्दी नींद क्यों आ रही है आज? अभी तो 9 बजे। मैं दिन को सोती थी। अच्छा ओके नो। आज आपने तो दिन वैसे को सुलाया। ये आज का ब्लॉग हमारा यहीं समाप्त होता है। आपको अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। ये ब्लॉग हमारा यहीं एंड होता है, और गुड्डू को नींद भी लगी है, मुझे तो नहीं लगी। मैं तो अभी वीडियो एडिट करूंगा, क्योंकि कल वीडियो डालनी है किसी भी हालत में। बहुत टाइम हो गया वीडियो नहीं डाली है, तो क्या करें, जब टाइम लगते जा रहा है मैं वीडियो बनाते जा रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अब करवा चौथ भी आने वाला है 2 दिन बाद। 2 दिन बेबी हाँ कितनी तारीख है? आज हाँ बचे, तो करवा चौथ भी आने वाला है। तो शादीशुदा प्यारा सा कमेंट करे कैसे करवा चौथ की तैयारी हो रही है। झूठा ही लासा सही है तो, है ना। तो मन करा था शिमला जाना करवा चौथ में इस बारी, क्योंकि सिस्टर के पास जाना है। इस बारी का करवा चौथ रिच पे मनाएंगे, ब्लॉग भी बनाएंगे प्यारा सा आपके लिए। बट मुझे छुट्टी नहीं मिल रही है, 1 दिन की छुट्टी लेके आ ही जाना। तो हमने सोचा था दिवाली के लिए मुझे 4-5 दिन की छुट्टी मिल रही है, तो दिवाली के लिए ही शिमला जाएंगे, दिवाली ही शिमला मनाएंगे। तो घर तो जाना नहीं, कि 4-5 दिन 2 दिन तो आने जाने के ही लगते, तो घर में भी तो होने चाहिए। तो घर देखेंगे अभी सर्दियों में आगे 1 महीने की छुट्टी में, 1 मंथ की छुट्टी में जाएंगे। तो हमारा करवा चौथ का तो शिमला कैंसिल है, बट हम दिवाली के लिए पक्का जाएंगे। 2 दिन मेरे सिस्टर के पास, 2 दिन गुड्डू के सिस्टर के पास, 4 दिन की छुट्टी है, ताकि कोई रूठे नहीं, सबके पास जाएंगे। क्यों दुआ है ना, सही बोला ना? तो गाइज आज का ब्लॉग हम यहीं समाप्त करते हैं। आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय, सी यू सून। बाय करो बेटू, बाय बाय। निपल निकालो, मम हो गया दूध। हाँ गुड, अब करो बाय बाय, बाय बाय। किसी भी बाय करो, बाय। ओह किसी भी करो, ठीक है ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, गुड लक। हमारी वीडियो लाइक, कमेंट, शेयर करें। हाँ वेरी गुड, ये तो गाइज मिलते हैं। बहुत मजा आ जाता था तो वो भी साथ खेल के।